हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020, है ना। सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को, इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है यह, और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी वाले पार्ट को। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और यह अगला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है ना। व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु को प्रभावित करती है। मूल प्रवृत्ति या वंशानुक्रम या वातावरण या उपरोक्त सभी, है ना। इनमें से कौन कौन से चीज़ जो है या कौन सी चीज़, है ना, व्यक्ति के जीन्स, है ना, जो जेनेटिक जो विकास होता है जीन से है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मूल वृत्ति, वंशानुक्रम, ये तो जीन से संबंधित ही आ जाएगा। वातावरण, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है वातावरण, है ना। जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, जीन्स को लेकिन प्रभावित नहीं कर पाती। वातावरण जीन्स को थोड़ी नहीं प्रभावित कर पाएगी, वो जीन्स तो नेचुरल होता है ना, वो अपने माता पिता से आता है। ठीक है, तो जीन्स जो है वातावरण से प्रभावित नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी जो है वातावरण से प्रभावित रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, तो ये तो है ना, तो इसका यह नहीं होगा आंसर। विद्यालयों में अधोसंरचना ढांचे की उपलब्धता, तो यह भी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, यह नहीं है। ठीक है, यह ऐसा नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब तो यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर है यह ऑप्शन सी। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, है ना, यह है सही आंसर। अगला प्रश्न है। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सकारात्मक पक्ष हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, है ना, साइड हो सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, या गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, या नैतिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट है समावेशी कक्षा का। ठीक है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालक जब पढ़ते हैं तो उनका इनमें से कौन सा पक्ष तेजी से विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पक्ष जो है तेजी से विकसित होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सामाजिक कौशल का, है ना, आसानी से का विकास जो है आसानी से होता है। किसका? सामाजिक कौशल का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालकों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, विद्यालय स्तर पर, है ना, शिक्षा में जो है बालिकाओं के लिए जो है वो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति है, और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति है। तो यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किस अभियान के अंतर्गत आता है। प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, या समता और समानता, या सुरक्षा सुनिश्चित करना, या विविध जरूरतों को पूरा करना, है ना। तो ऑप्शन देख करके ही स्पष्ट है। ठीक है, समता और समानता, है ना, समता और समानता को प्रेरित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को कक्षा का वातावरण, है ना, खाली स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है, किस प्रकार का वातावरण बनाने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक है तो वह अपने कक्षा को किस प्रकार बनाए। ठीक है, सहायता देने वाला या प्रजातांत्रिक या मित्रवत या उपरोक्त सभी, किस प्रकार का बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो देख करके ही बता सकते हैं, उपरोक्त सभी ही इसका उत्तर होगा, है ना। उपरोक्त सभी प्रकार से, है ना, वातावरण होना चाहिए क्लासरूम का। सहायता देने वाला होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर का, है ना, डेमोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, है ना, कि बच्चे भी टीचर से बात कर सकें, टीचर बच्चों से हिल मिल कर रहे, उनकी समस्याओं को सुने समझे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करे, इस प्रकार से। ठीक है, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है, खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का या झगड़ा करने का, है ना। किस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, खेलने का स्वभाव पाया जाता है, या अनुकरण करने का, या अध्ययन करने का, या झगड़ा करने का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुकरण करने का। बच्चे ना देख करके ज़्यादा सीखते हैं, किसी भी काम को, किसी, है ना, बिहेवियर को वो लोग जल्दी सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, देख करके, है ना, ऑब्जर्व करके दूसरों को। ठीक है, मिमिक्री करके, है ना, अनुकरण करने का उनका नेचर होता है, किसी को देख करके, है ना, जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च और सामाजिक विकास में खराब होता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, कि मतलब यह बच्चे का नेचर कैसा होगा। ठीक है, कैसा है, रचनात्मक तौर पर एवरेज है ना, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसमें एकदम ना तो हाई है ना ही लो है, एकदम एवरेज है। और शैक्षणिक उपलब्धि में हाई है, बिल्कुल, मतलब नंबर अच्छे लाता है, अच्छा पढ़ता लिखता है ना, और स्कोर अच्छा करता है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, शैक्षणिक उपलब्धि। लेकिन सामाजिक विकास में खराब है, सामाजिक बिहेवियर उसका, है ना, सोशल जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो यह किस प्रकार के बच्चे का उदाहरण है, मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, या व्यक्तिगत अंतर, या इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, या फिर इंटर व्यक्तिगत अंतर। इसको ऐसे यहाँ इंग्लिश में देखने से ज़्यादा समझ आएगा, मिजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, है ना, अपने अंदर ही इंट्रा, है ना, अपने अंदर ही व्यक्तिगत अंतर है उसमें। ठीक है, उसके अंदर ही, है ना, 3 प्रकार से उसका बिहेवियर है। एक, है ना, रचनात्मकता में एवरेज है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, और सामाजिक रूप से, है ना, विकास अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य या समझ, है ना, इनमें से कौन सा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब मूल्य। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है, मूल्य जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ज्ञान संबंधित है, अनुप्रयोग भी और समझ भी। ठीक है, लेकिन ये जो है मूल्य जो है कॉग्निटिव, है ना, डोमेन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सॉरी, है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं अधिकतर से संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों का सर्वांगीण विकास, या शिक्षण संस्थानों का विकास, या छात्रों का व्यावसायिक विकास, किससे संबंधित हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, है ना, प्रायः किससे संबंधित होती हैं। तो इसका आंसर तो स्पष्ट है ना, कोई भी बता सकता है ना, आपको पता ही होगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, है ना, विशेष
वे सभी प्रकार से विकसित हो सकें, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। तो इसलिए है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।